थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ कि किसी टेक्निकल वजह से बीच में एरर हुआ, वाईफाई नहीं आया, बट मैं समझता हूँ कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, चल रहा है सब कुछ ठीक। ओके, लोग जुड़ गए। ओके, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। और जो ब्रदर आप लोग जो तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च वाले हैं, आपकी पूरी टीम को भी आप लोग एक इन्फॉर्मेशन भेज दीजिएगा कि वापस स्टार्ट हो गया ना। मैं समझता हूं कि मैं यहाँ रुक गया था, यहाँ पे एरर आ गया था वाईफाई का। अब यहीं से मैं शुरू करूँगा और जो कुछ मैंने प्रचार करा है उसकी पूरी वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड होगी और यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए, पूरी तरह से वन शॉट में आप लोग उसको देख पाओगे ना। दोस्तों वापस यहाँ से शुरू करूँगा। लिखा है पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसका मतलब है कि लूसीफर शांत नहीं बैठा, जैसे मैं बता रहा था, 24/7, नॉट पार्ट टाइम बल्कि फुल टाइम, ओवर टाइम, फुल टाइम, 24/7 टारगेट करता है किसको? मसीहों को, जो बॉर्न अगेन मसीह हैं, उनको वो टारगेट बनाता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी यीशु के मिशन को समझे और यीशु के तरीके से काम करे ना। दोस्तों मैं बहुत कुछ बात कर चुका हूं ना, अब मैं इसको दिखा देता हूं। ये वाला, ये वो शैतान है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। कितने लोग जुड़ गए? ये वो शैतान है, ओके, ये वो शैतान है जिसने किसी को नहीं छोड़ा। मेरे पेज से भी कनेक्ट कर लो। ओके, जो मेरे पेज से हैं, डैनियल राज के पेज से, आप लोग अगर अभी देख रहे होंगे तो नीचे टाइप कर दीजिएगा। और कुर्ला बैप्टिस्ट चर्च जो है, तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च, वहां से भी अगर आप देख रहे हैं तो आप लोग नीचे टाइप करके बता दें दैट यू आर वॉचिंग एंड ऑडिबल एंड विजुअल्स आर क्लियर ना। वापस आता हूं कि ये शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा। तो किसको नहीं छोड़ा, मैं आपके बीच में वो रखने जा रहा हूं। शैतान ने अटैक किया था, कहां कर रहा है, अभी भी यहां और आगे भी करता रहेगा वहां, इस बात को समझिएगा ना। हेजेकियेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय वचन 13 लिखा है कि तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था। ये कौन सी बारी है? आदम की बगीचा, आदम और हवा की बगीचा, ये वहां था। कौन था? लूसीफर। कैन यू बिलीव दिस? ये वहां था। बाइबल कहती है ये वहां था। अगर ये वहां था, कितने लोग देख रहे हैं? ये वहां था। अगर ये वहां था तो आप सोच के देखिए ये लूसीफर ने क्या किया। बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा है, ये देख लीजिए, पहले चित्र देख लीजिएगा जी। नाउ लूसीफर ने, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय, लूसीफर ने उसको अटैक किया। बहुत ध्यान से सुनना, मैं समझता हूं कि आपको बहुत काम आएगा। लूसीफर ने, यानी कि पुराना सांप, अजगर, ड्रैगन, पहला प्रकाशित वाक्य 12:9, ये वही पुराना सांप है जिसका जिक्र यूहन्ना ने किया। उसने अटैक किसको किया पता है? जो कमजोर था। यहां दो कैरेक्टर हैं, एक है आदम, एक है हवा, एक है पुरुष और एक है स्त्री। उसने किस पे अटैक किया? यहां पुरुष और स्त्री का चक्कर नहीं है। कुछ लोग प्रचार करते हैं कि महिला पे अटैक ज्यादा होता है। नो, यहां पे चक्कर है कौन कमजोर पाया गया। ये व्यक्ति क्या करता था? परमेश्वर की संगति में जाता था। लिखा है परमेश्वर आदम से हर शाम मिलने आता था। मेरा प्रश्न है फिर ये क्यों नहीं जाती थी, या ये नहीं जाती थी, या ये नहीं ले जाता था? ये यहां पर कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कमजोर पाई गई ये अगर कमजोर होता ना पुरुष आदम, ये उसको भी अटैक करता। तो यहां चक्कर पुरुष और स्त्री का नहीं है, यहां जेंडर का चक्कर नहीं है। इतिहास गवाह है बाइबल के अंदर कि महिलाओं ने क्या क्या किया है। वो एस्तर हो, दबोरा हो, आपकी रूथ हो, परमेश्वर की वक्त में, यीशु के वक्त में मैरी मैगदलीन हो, वो कमजोर नहीं थे, इतिहास में अद्भुत काम किए हैं। तो चक्कर यहां पुरुष और स्त्री का नहीं है, चक्कर यहां कमजोरी का है। मैं वापस कहता हूं, लड़का लड़की पुरुष स्त्री का चक्कर नहीं है। आप पुरुष हो तो अगर कमजोर हो अटैक करेगा, स्त्री हो कमजोर हो तो अटैक करेगा, अगर स्त्री मजबूत है नहीं अटैक करेगा। यही तो बता रहे हैं। इसलिए तो पतरस ने कहा ना कि सचेत रहो, जागते रहो। किसको? दोनों को कहा है, पुरुष और स्त्री को दोनों को कहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष पे अटैक नहीं करेगा, वो जरूर करेगा, कमजोर जिस पे वो अटैक करेगा। और ऐसा उसने अटैक करा, हवा कमजोर पाई गई, उसका आत्मिक दशा उतना मजबूत नहीं था कि वो शैतान को टक्कर दे सके, और जिसके चलते ये परिणाम हुआ कि हवा फंस गई और उसने आदम को भी फंसाया। अगर एक मजबूत होता और संभल जाता, आगे परिणाम वो नहीं होता जो आज हम लोग देख रहे हैं। ये है आंकड़ा। ओके ना, दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस ने हूबहू इसको रिकॉर्ड किया है। कैसे देखिएगा, लिखता है परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, इसका मतलब है कमजोर को बहकाया। ये बात समझ जाइए। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए।
तो लूसीफर हवा को फंसाया कमजोर, लूसीफर कलीसिया को फंसा रहा है जो कमजोर, लूसीफर पास्टर को फंसा रहा है जो कमजोर, लूसीफर मुझ जैसे बाइबल प्रीचरों को फंसा रहा है जो कमजोर, लूसीफर वर्शिपर म्यूजिशियंस को फंसाएगा जो कमजोर, लूसीफर किसी को नहीं छोड़ेगा जो कमजोर है। इसलिए लिखा है कि टक्कर देने वाला आत्मिक दशा में मजबूत होना चाहिए। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या हम मजबूत हैं आज? क्या आप मजबूत हैं जो अभी देख रहे हैं? वाह ना, जानते हो इस बात को मैं एक जगह पे कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पौलुस ने भी उस घटना को कनेक्ट किया। कौन सी घटना? ये वाली। ये देखिए शैतान का दिमाग कहां चला पता है इजरायलियों के लिए। 6 लाख लोग जब निकले थे 430 साल की गुलामी में और जंगल में पहुंचे थे, और जैसे ही वहां वो पहुंचे तब तक थोड़ा नहीं आया था, यानी कि 5 किताबें मूसा की, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, ये 5 किताबें नहीं आई थी। और जैसे ही वो किताबें नहीं आई, लूसीफर ने अपना दिमाग चलाया और उसने क्या कहा पता है? उसने कहा कि ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा जिसको कहते हैं मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। ये शैतान का दिमाग था और वो कामयाब भी हो गया। किसके चलते? हारून के चलते। और हारून यहां पे कमजोर पाया गया, वो टक्कर नहीं दे पाया, अच्छे नहीं दे पाए, मैं वही तो बता रहा हूं। और उसके चलते एक ऐसा बछड़ा बन गया दोस्तों, ये देख लीजिए। और इसकी पूजा होने लगी, इसकी पूजा होने लगी। और इसी का डर पौलुस को था कि हवा फंसी, फिर इजरायली फंसी। और इजरायलियों के बारे में 1 कुरिन्थियों 10:5 में पौलुस क्या बोलता है पता है? परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब ऐसी हरकत करेंगे तो कहां से परमेश्वर प्रसन्न होगा? और वो परमेश्वर प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्यों ढेर हो गए? उसी का 10:7 कहता है, और ना तुम मूर्ति पूजने वाले बनो इनके जैसे। तो शैतान के दिमाग ने एक ऐसा बछड़ा बना दिया जो परमेश्वर से दूर कर दिया। अटैक देख रहे हैं आप लोग ना दोस्तों? इसको देखिए क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। शैतान कामयाब रहा इजरायलियों पर अटैक करने में। ऐसी इजरायली, ऐसा नेशन जिसको परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अपनी हथेली पे लेके चल रहा हूं, तो मेरी आंख की पुतली हो। शत्रु आएगा एक रास्ते से, भागेगा 7 रास्ते से। ऐसे नेशन को लूसीफर ने अटैक कर दिया। 6 लाख लोग जिनके पास में मूसा का तंबू था, जिनके पास में तोरा था, जिनके पास में टबरनेकल था, जिनके पास में परमेश्वर रात को आग के खंभे में और दिन में उजाले में बादल ऐसा लेके चलने वाला, ऐसे इजरायलियों को वो अटैक कर सका। आपकी ईंट की और पत्थर और सीमेंट की दीवार क्या चीज है? मैं सब कलीसिया से बात कर रहा हूं, मैं वो सब सेवकों से बात कर रहा हूं। सर, ये वक्त है जहां हमें अपनी आत्मिकता को मजबूत करना है इसको टक्कर देने के लिए। मैं वो सब 12, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लड़का लड़की जो तुम चर्च में हो, वर्शिप में हो, म्यूजिक में हो, जिस किसी भी फील्ड में हो, ये तुमको टारगेट बना रहा है। प्रीचर्स में आपको भी कह रहा हूं, नेशनल इंटरनेशनल, ये आपको टारगेट बना रहा है। और उसको अच्छे से पता है कि जब इजरायलियों को नहीं छोड़ा, आदम हवा को नहीं छोड़ा, तुम्हारे पूर्वजों को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? और मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा अंदर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यीशु का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। यीशु का लहू हमारे ऊपर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी यीशु खुद कहता है, अगर तुम मजबूत हो तो मैं तुमको मजबूती दूंगा। पतरस पानी पे क्यों चल सका? तब चल सका जब उसने खुद अपनी तरफ से कुछ किया। अगर हम भी परमेश्वर की ताकत में, इसलिए तो पौलुस कहता ना कि उसके शक्ति में बलवंत बनो। इफिसियों 6:10, इफिशियन 6:10, यही तो कहता है मजबूत बनो। ये लोग देख रहे हैं इतने लोग। अभी मुझे पता है कि 500 लोग देख रहे थे, 550 लोग देख रहे थे। वो सब मुझे नहीं पता कहां गए। हो सकता है कि उनका बैटरी, उनका नेट का डेटा खत्म हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च वालों, आप लोग जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है उसको लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो YouTube से डाउनलोड करके आप लोग प्ले कर सकते हो, वापस से दिखा सकते हो। और मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है मसीहत को जानना। सेटन्स अटैक ऑन होल वर्ल्ड, ऑन द होल वर्ल्ड, ये आपको समझना होगा ना। शैतान कामयाब रहा यीशु मसीह, माफ करें, आदम हवा पर और साथ ही साथ इजरायलियों पर। अब आपको एक ऐसा झटका, एक ऐसा शॉकिंग देने जा रहा हूं। आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए ये वाला। ये कौन है? यीशु मसीहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एलोहिम, ट्रायून गॉड का थर्ड पर्सनालिटी। लूसीफर ने जब यीशु तक को नहीं छोड़ा, शैतान ने यीशु तक को नहीं छोड़ा। मत्ती की किताब 4:4, लूका की किताब 4:4,
हालांकि मरकुस में भी इसका जिक्र है, बट अभी जरूरत नहीं है, ये 2 काफी है। यीशु तक को नहीं छोड़ा सर। आप और मैं क्या चीज है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है लूसीफर, ये देख लीजिए, ये है लूसीफर, ये है लूसीफर। यीशु के परीक्षा के टाइम पे याद आ गया ना 3 टेम्पटेशन, यीशु तक को नहीं छोड़ा। लेकिन आपको पता है अच्छी बात यहां पर क्या हुई, मैं रख देता हूं। अच्छी बात क्या हुई, लूसीफर यीशु के पास कामयाब नहीं हुआ। पता है क्यों? यीशु मसीह ने उसी वेपन का इस्तेमाल किया जिस वेपन का इस्तेमाल शैतान ने किया, जिस वेपन का इस्तेमाल आदम हवा पे चला, जिस वेपन का इस्तेमाल इजरायलियों पे चला, जिस वेपन का इस्तेमाल आज भी चल रहा है। और वो क्या, जल्दी से बाइबल देना खोल के, जिस वेपन का इस्तेमाल लूसीफर ने किया, ये है वो वेपन। लूसीफर ने यहीं से अटैक किया। उसने कहा लिखा है, उत्पत्ति 3:1 में क्या परमेश्वर ने कहा, मत्ती 4:4, लूका 4:4 में लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा कि बेटा जिसको तू मेरे ऊपर चला रहा ना वेपन, मैं तुझे उसी से काटूंगा। यीशु ने भी क्या कहा, ये भी लिखा है। लूसीफर कहता है रिटन, जीसस सेड ऑल्सो रिटन। लूसीफर कहता है लिखा है, यीशु कहता है बेटा ये भी लिखा है। आज हमको किसमें मजबूत होना है? परमेश्वर के वचन में। मैं एक और चीज बता देता हूं, फिर मैं अंत में आता हूं। 1.5 घंटे से बात कर रहा हूं। सुनिए, आपको पता है आज मुसीबत क्या है मसीहत की? जो 3% 4% मसीहत हम लोग है ना भारत में या फिर कहीं पे भी जो मसीहत पाई जाती है, वो 90% फेल हो गई। किसमें? लूसीफर के सामने वचन को इस्तेमाल करने में। ये 10% लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को बखूबी जानते हैं, और मैं उन 10% लोग को सल्यूट करता हूं। तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च वालों, आपको मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मैं ये सारी बातें रख सकूं। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आप लोगों को, और वो सभियों को जो अभी सुन रहे हैं या आगे जब अपलोड होगा तब सुनेंगे, आपको एक ही चीज में मजबूत होना है, और वो है आत्मिकता में इतना मजबूत हो जाओ कि आप शैतान को टक्कर दे सको। मेरा पूरा मैसेज उसी के ऊपर है ना। अब अंत में मैं आ रहा हूं। अंत में क्या है देखिए, मसीह जीवन को हल्के में ना लो। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। मसीह जीवन को हल्के में ना लो। वाह, मसीह जीवन को हल्के में ना लो। मत लो हल्के में, मत लो हल्के में। ये बहुत संभल कर जीना है। संडे संडे चर्च आना रूढ़िवादी की तरह मत लो। साल में 3 बार, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, और उसी 3 फेस्टिवल में आप इतने चमकते हैं। घर को पेंट, खुद को पेंट, नए कपड़े, गहने, शॉपिंग। ऐसा लगता है कि हम एक धर्म को लेके चल रहे हैं। मैं वापस कह दूं, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा आप लोग को, यीशु मसीह किसी भी धर्म की स्थापना करने पृथ्वी पर नहीं आया। रिलीजन्स को स्टैब्लिश करने नहीं आया। मुस्लिम्स, हिंदू, राहुल आर्या, जाकिर नाइक, तुम लोग हमको कहते हो हम क्रिश्चियन धर्म हैं। जी नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हम क्रिश्चियन धर्म नहीं है, हम परमेश्वर के फॉलोवर हैं, यीशु के फॉलोवर हैं, क्राइस्ट फॉलोवर हैं। हम धर्म नहीं है। ये धर्म का चक्कर यहां है। राशन कार्ड धर्म पे बनता है, राशन कार्ड पे धर्म का नाम डालना पड़ता है, उसके चलते डाला जाता है। क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, ये डाला जाता है। लेकिन अगर हम आत्मिकता में देखें, हम यहां कोई धर्म नहीं है। आप राकेश रखो, पिंटो रखो, रॉबर्ट रखो, डिसूसा रखो, सूजी मेजी, क्या रखना है रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमा रखो, नगमा रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन से पास भूमि से आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात हो रही है रिलेशनशिप की। इसलिए मैं वापस कहना चाहता हूं कि मसीह जीवन को हल्के में मत लो। साल में 3 बार चर्च में मत आया करो। संडे टू संडे वाले, इसको कहते हैं त्योहारी मसीह और इतवारी मसीह। त्योहारी और इतवारी, ये समझिए आप लोग। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ मैं आपको दे चुका हूं। अब एक आखिरी स्लाइड आपको दिखाऊंगा कि मसीह जीवन को हल्के में मत लो। इसको सपोर्ट करने के लिए एक स्क्रिप्चर दे रहा हूं, याकूब की किताब उसका 4:7, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4:7 लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सी दिस वन, शैतान का सामना करो तब वो भागेगा। आपको शैतान का सामना करने के लिए, आपको शैतान का सामना करने के लिए आपको खुद कितना मजबूत होना है, ये बात समझ लीजिए। कितना स्ट्रांग होना होगा आपको, ये बात समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि शैतान का सामना तभी होगा जब आत्मिकता में मजबूत है। तो मेरा लास्ट और आखिरी लाइन आपको फिर से पूछूंगा, क्या हम अंदर से मजबूत हैं ताकि शैतान को भगा सकें? क्या हम मजबूत हैं? सीरियस, भाग निकलेगा।
कब जब अधीन हो जाओ, कब प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर का वचन का जीवन, यीशु के मिशन का जीवन, यीशु के आज्ञाओं का पालने का जीवन, ये जब मजबूत कर लोगे, लूसीफर भाग जाएगा। और एक चीज कनेक्ट कर रहा, प्रभु अगुवाई कर रहा है, लूसीफर को ऐसे मसीहों से तकलीफ नहीं है जो उसको तकलीफ नहीं देते। वापस बोलना पड़ेगा, लूसीफर को ऐसे मसीहों से, क्राइस्ट फॉलोअर से तकलीफ नहीं है जो उसको तकलीफ नहीं देते। लूसीफर को उन्हीं मसीहों से तकलीफ है जो उसको तकलीफ देते हैं। आप जब तक चर्च में बैठे हो, लूसीफर को तकलीफ नहीं है। आप जब तक पास्टर का प्रचार सुन रहे हो, उसको तकलीफ नहीं है। आप जब तक संडे टू संडे चर्च जा रहे हो, तो ऑफरिंग दे रहे हो, ताइद दे रहे हो, उसको तकलीफ नहीं है। साल में 3 बार, उसको तकलीफ नहीं है। गिटार बजाओ, म्यूजिक बजाओ, गाना गाओ, धांगड़ करो, नाचो कूदो, कॉन्सर्ट करो, कन्वेंशन करो, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन द मोमेंट यू बिगेन टू स्टार्ट व्हाट मिनिस्ट्री, यीशु का प्रचार, यीशु की गवाही, चेला बनाना, कलीसियाओं की स्थापना, इसको तकलीफ होती है। अब आप समझो सर। ओके, सो फिर से आखिरी बार बहुत बहुत धन्यवाद तेलुगु बैप्टिस्ट चर्च वालों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया कि आपके पेज से, आपके प्लेटफॉर्म से ये बातों को रख सकूं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जब तक हम हैं, जब तक ये फैसिलिटीज़ हैं, आप फिर कभी बुला सकते हैं, मैं आ सकता हूं। जैसा डेट की अवेलेबिलिटी होगी, आपके बीच में फिर सेवा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन तब तक प्रभु में बने रहें, मजबूत रहें। अगले वीडियो के साथ, फेसबुक यूट्यूब वालों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।